मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी, जो आपकी सोच को, आपके रिश्तों को और आपके मन की ऊर्जा को आजाद कर सकती है। ये थ्योरी सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर छिपी ताकत आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों के फैसलों को बदलने में खर्च कर देते हैं। कभी उनकी आदतें सुधारने की कोशिश, कभी उनकी सोच को सही करने की कोशिश। मतलब जैसे मैं चाहता हो वैसा ही वो करे, और अंदर से यही उम्मीद सामने वाला हमारी तरह रहे, मेरे अकॉर्डिंग चले, हमारी तरह महसूस करने लगे तो शायद सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, ऐसा कभी नहीं होता। और जितनी कोशिश हम करते जाते हैं उतना ही हम थकते जाते हैं, टूटते जाते हैं और निराश होते जाते हैं। मेल रॉबिन्स यहाँ पर हमें एक बहुत गहरी लेकिन बेहद सरल सीख देती है। वो यह दो शब्द जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेट देम मतलब जैसा वो चाहें करने दीजिए, उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए। अब ध्यान रहे, यह कोई उदासीन रवैया नहीं है, बल्कि यह एक सचेत फैसला है कि अब से मैं अपनी ऊर्जा वहीं लगाऊंगा जहां जरूरत है, अपने विचारों पर, अपने फैसलों पर और अपने जीवन पर। मेल कहती हैं, जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही आजाद नहीं करते, आप खुद को भी एक कैद से मुक्त कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आप किसी की आदत से परेशान हुए हैं। वह आपको कॉल बैक नहीं करता, वह समय पर नहीं आता, वह आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता। हर बार यह सब आपको अंदर से खा जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन से कहते हैं लेट देम, यानी जैसा वो चाहें करने दीजिए, आपका मन हल्का हो जाता है। आप खुद को उस बोझ से आजाद कर देते हैं जिसे आप बेवजह ढो रहे थे। ऐसा करने से आप अपने कंधों से वह भारी बोझ उतार देते हैं। अब यह बोझ आपका नहीं है, अब यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने तय कर लिया है, आप अपनी शांति बचाएंगे, आप अपनी खुशी संभालेंगे, और यहीं से शुरू होता है दूसरा कदम। लेट मी। दूसरों को उनके हाल पर छोड़ने के बाद सवाल यह है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं अपनी ऊर्जा कहां लगाऊंगा? अब मैं अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाऊंगा? यही वह क्षण है जब इंसान एक पीड़ित से अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन हर दिन, हर छोटे फैसले के साथ यह एहसास और गहरा होता जाता है कि मेरे पास उस पर कंट्रोल है जो सचमुच मेरे हाथ में है। धीरे धीरे आप पाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर कम उलझ रहे हैं, आपका मन कम रिएक्ट कर रहा है, आपका दिमाग अब कम थकता है। लेट देम का मतलब है उन्हें वैसे ही रहने दो, उन्हें करने दो। और जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, आपको बार बार वही बातें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके भीतर हल्कापन आता है, आपके फैसले साफ होते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब आप बिना इस डर के जीते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या क्या करेगा। यह सोच केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी चमत्कार करती है। ऑफिस में अगर कोई आपका आइडिया चुरा ले, आप भीतर से फुसफुसाते हैं लेट देम, और फिर आप तय करते हैं लेट मी। अगली बार और बेहतर क्या कर सकता हूं? रिश्तों में अगर कोई आपकी उम्मीद पूरी नहीं करता, आप भीतर से कहते हैं लेट देम, और फिर लेट मी। खुद को खुश रखने का नया तरीका ढूंढो। घर में अगर परिवार का कोई सदस्य आपकी सलाह नहीं मानता, तो बस लेट देम। हर किसी की अपनी सीखने की रफ्तार होती है। इस सोच का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि अब आप बार बार एक ही लड़ाई नहीं लड़ते। आप खुद को साबित करने की कोशिश में नहीं थकते। आप किसी की स्वीकृति पाने की चाह में अपनी कीमत कम नहीं करते। आपके जीवन में अब वही लोग रह जाते हैं, वही अनुभव आते हैं, वही ऊर्जा टिकती है जो आपके विकास में मदद करती है। और सबसे खूबसूरत बात, आपके भीतर एक अजीब सा हल्कापन उतर आता है, जैसे आपके कंधों से कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। मेल रॉबिन्स कहती हैं, यह एक चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जिसे आपको बार बार करना होगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग वर्षों से कंट्रोल करने का आदी है। लेकिन हर बार जब आप लेट देम कहेंगे और उसके बाद लेट मी पर ध्यान देंगे, आप एक कदम अपनी असली आज़ादी की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे यही आपका नया स्वभाव बन जाएगा। और फिर सोचिए, अगर कल सुबह उठकर
हर उस स्थिति में लेट देम कहना शुरू कर दें। जहां आज तक आप परेशान होते थे, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मेल रॉबिन्स यहां एक अहम चेतावनी भी देती है। लेट देम का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को जाने दें और हर कठिनाई से भाग जाएं। आपको सीखना है कहां छोड़ना है और कहां डटे रहना है। अगर कोई चीज आपके मूल्यों, आपके आत्मसम्मान या आपके सपनों से जुड़ी है, तो वहां लेट मी बोलकर एक्शन लेना जरूरी है। और अब जब आप इस किताब का सफर पूरा कर रहे हैं, तो मेल कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम सुझाती हैं, जो इस थ्योरी को आपकी जिंदगी में स्थायी बना सकते हैं। हर सुबह खुद से 3 वाक्य बोलें। आज मैं लोगों को उनके हाल पर छोड़ूंगा, मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगाऊंगा और मैं अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाऊंगा। जब भी गुस्सा या झुंझलाहट महसूस हो, एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, लेट देम, मतलब जाने दे उन्हें, यह उनकी सोच थी। फिर तुरंत सोचें, लेट मी। आप और कोई पॉजिटिव एक्शन चुनें। हफ्ते में एक दिन अपना समय सिर्फ उन चीजों में लगाएं जो आपको सच में खुश करती हैं, बिना किसी अपराध बोध के। अपने जीवन में उन रिश्तों की पहचान करें जहां लेट देम कहकर आपको आजादी मिल सकती है, और उन रिश्तों की भी पहचान करें जहां आपको मजबूती से लेट मी बोलना है। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ना सिर्फ नई चीजें पाने से नहीं होता, बल्कि अनावश्यक चीजों को छोड़ने से भी होता है। और यही इस किताब का दिल है। छोड़ो जो तुम्हारा नहीं है, पकड़ो जो तुम्हारा है। तो अब सवाल आपसे है, आज से आप किन 3 चीजों को लेट देम कहकर छोड़ देंगे और किन 3 चीजों को लेट मी कहकर अपनाएंगे? कमेंट करें और बताएं। अगर आपको इस सफर में कुछ भी सीखने या महसूस करने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आइडियाज लाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल दें।